हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि वर्कमैन यूनियंस की 31 अक्टूबर वाली मीटिंग के बाद 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट लगभग फाइनल स्टेज में आ चुका है। सब स्टाफ और क्लैरिकल्स के पे स्केल्स रिवाइज कर दिए गए हैं, जिससे नया बेसिक पता चल चुका है। डीए जो है अब 0.07% पर स्लैब पर होगा। अब इसके अकॉर्डिंगली 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए डीए परसेंटेज कैलकुलेट किया जा सकता है। स्पेशल अलावेंस को 7.75% से बढ़ाकर 16.4% कर दिया गया है और इसमें डीए भी दिया जाएगा। एचआरए हाउस रेंट अलावेंस जो कि 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में एरिया वाइज था, रूरल एरिया के लिए 7.5%, सेमी अर्बन के लिए 9% और अर्बन एरिया के लिए 10%, इसे ख़त्म करते हुए सभी एरिया के लिए यूनिफॉर्म परसेंटेज कर दिया जाएगा। और ये कितना परसेंट किया जाएगा इसके बारे में अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो अभी 425 रुपये दिया जाता है, ये भी रिवाइज होगा और ट्रांसपोर्ट अलावेंस पर भी डीए दिया जाएगा। तो अब सैलरी कंपोनेंट्स में से ऑलमोस्ट 95% पार्ट फाइनल हो चुका है। बाकी बचे हुए 2 पॉइंट्स एचआरए और ट्रांसपोर्ट अलावेंस को हम एस्टिमेटेड ले लें तो सब स्टाफ और क्लैरिकल की नई सैलरी पता चल जाएगी। और जब आपकी सैलरी 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट दोनों के हिसाब से पता चल जाए तो अपना एरियर्स भी निकाल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से 10th और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट दोनों के हिसाब से डीए परसेंटेज, उसके बाद सब स्टाफ और क्लैरिकल की सैलरीज निकालेंगे। उसके बाद जो है एस्टिमेटेड एरियर्स कितना बनेगा उसे कैलकुलेट करके एक्सेल सीट के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और यदि आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बैंकिंग से रिलेटेड हमारे सभी वीडियो के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाला डीए परसेंटेज जानने की आवश्यकता है। तो 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट दोनों के हिसाब से नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ्स के डीए परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर मंथ से डीए के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉइंट्स का बेस ईयर चेंज कर दिया गया है। जो अब तक 2001 बेस ईयर के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर किया जाता था, उसे अब 2016 बेस ईयर के अकॉर्डिंगली डिक्लेयर किया जाएगा और सितंबर मंथ का इंडेक्स पॉइंट्स 118 डिक्लेयर किया गया है और इसके लिए कन्वर्जन फैक्टर 2.88 दिया गया है। मतलब 118 पॉइंट्स को 2.88 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2001 के हिसाब से इंडेक्स पॉइंट्स मिल जाएगा, जो कि 339.84 बनता है। अब तीनों मंथ्स जुलाई, अगस्त और सितंबर का इंडेक्स पॉइंट्स का एवरेज निकाल लेंगे, जो बनता है 337.94। अब ये जो एवरेज पॉइंट्स बना है, इसे बेस ईयर 1981 में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए कन्वर्जन फैक्टर है 4.93। तो इसे 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1666.04। अब इसे दूसरे बेस ईयर 1961 में कन्वर्ट करना होगा, जिसका कन्वर्जन फैक्टर है 4.63 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर बनता है 7713.78। अब इस पॉइंट्स को स्लैब्स में कन्वर्ट करना होगा। उसके पहले इस वैल्यू से 4440 पॉइंट्स माइनस कर लेंगे। ये वह वैल्यू है जिसे 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में बेसिक में मर्ज करके नया बेसिक बनाया गया था। तो माइनस करने पर आया 3273 पॉइंट्स, जिसके 4 पॉइंट्स का एक स्लैब बनता है। तो इसे 4 से डिवाइड कर देंगे, जिससे टोटल 818 स्लैब्स आ जाएगा। इस स्लैब्स को डीए पर स्लैब जो कि 0.10% है 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमारा डीए परसेंटेज 81.80 आ जाएगा। ठीक इसी तरह 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए डीए परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो यहाँ 7713 में से 6352 पॉइंट्स माइनस करेंगे। यह 6352 पॉइंट्स 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में बेसिक में मर्ज करने वाले पॉइंट्स हैं। यह माइनस करने के बाद 1361 पॉइंट्स बनेगा और इसे स्लैब्स में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे तो 340 स्लैब्स आ जाएगा, जिसे 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के लिए फाइनल हुए डीए पर स्लैब 0.07% से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा फाइनल डीए परसेंटेज नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ्स के लिए आ जाएगा 23.8%। अब हमने 10th और 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के लिए नवंबर टू जनवरी के लिए डीए परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया है। इसके बेसिस पर अब सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले क्लरिकल की सैलरी को देख लेते हैं। ये 10th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली है लेफ्ट साइड का, जो कि नवंबर मंथ से स्टार्ट होगा। इसमें डियरनेस अलावेंस 81.8% लिया गया है और स्पेशल अलावेंस जो वर्तमान में है 7.75%, और इस स्पेशल अलावेंस पे 81.8% डीए भी कैलकुलेट होता है। एचआरए को 7.5% लिए हुए हैं रूरल एरिया के अकॉर्डिंगली। तो जो लोग सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में रह रहे हैं उनके लिए एचआरए थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो अभी 425 रुपये दिया जा रहा है वो लिया गया है, और इसमें अभी डीए नहीं दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर डेस रखा गया है। तो इसके अकॉर्डिंगली जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है 24,353.77। अब राइट साइड में 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। इसमें नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाली सैलरी कंपोनेंट्स जो है इस प्रकार से होगा, जिसमें बेसिक 17,900 से स्टार्ट हो रहा है, उसको लिया गया है। डीए बेसिक पर 23.8% दिया जा रहा है, और स्पेशल अलावेंस जो कि फाइनल हुआ है 16.4% पर, और इसमें डीए भी दिया जाएगा। और एचआरए को हम यहाँ एस्टिमेटेड 10% ले रहे हैं, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है। और ट्रांसपोर्ट अलावेंस को 425 से बढ़ाकर 800 के अप्रॉक्स रख रहे हैं, 800 रुपये मानकर चलते हैं, और इस ट्रांसपोर्ट अलावेंस पर भी डीए दिया जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंगली जो नया 11th बायपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रॉस सैलरी हो जाएगी 28,574.87। अब क्लरिकल का स्टेज वाइज इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंगली देखते हैं कि कितना जो है सैलरी में इंक्रीमेंट मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, और ग्रोथ परसेंटेज कितना होगा। लेफ्ट साइड 10th बीपीएस के अकॉर्डिंगली बेसिक पेज और उसमें ग्रॉस सैलरी दिखाया गया है, जिसमें पहला जो बेसिक है स्टार्टिंग 11,765, जिसे अब रिवाइज करके 11th बीपीएस के लिए बनाया गया है 17,900। तो 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली अब ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 28,574.87, और इसमें ग्रोथ जो मिला हुआ है सैलरी का वो है 4,221 रुपये 10 पैसे, और ग्रोथ परसेंटेज है 17.33%। इस तरीके से आगे यदि बढ़ते जाएं तो स्टेज वाइज इंक्रीमेंट आप अपने अकॉर्डिंगली, मतलब आप जिस स्टेज पे हैं उस स्टेज पर अपना सैलरी 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली देख सकते हैं, और सैलरी में कितना ग्रोथ मिल रहा है और कितने % का ग्रोथ हो रहा है उसे भी आप देख सकते हैं। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, यह सीट जो है 8th स्टेग्नेशन तक ही बनाया गया है, जबकि नया जो है 11th बीपीएस में 9th स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट भी दिया जा रहा है, उसका कैलकुलेशन इसमें नहीं है। और ठीक इसी प्रकार सब स्टाफ के सैलरी को भी 10th और 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम डीए परसेंटेज और एचआरए परसेंटेज लेकर। तो जो 10th बीपीएस का सैलरी जो बन रहा है नवंबर मंथ से सब स्टाफ का वो है 19,869.04, और 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली बन रहा है 23,335.36। अब सब स्टाफ का भी स्टेज वाइज इंक्रीमेंट के अकॉर्डिंगली इस शीट में आप अपना ग्रोथ इन सैलरी और ग्रोथ परसेंटेज देख सकते हैं, जिसमें 10th बीपीएस के अकॉर्डिंगली जो बेसिक है 9,560 रुपये, उसमें अब नया बेसिक जो स्टार्ट हो रहा है वो 14,500, और इस सीट के अकॉर्डिंगली आपका बेसिक अभी जितना है 10th बीपीएस के अकॉर्डिंगली उसी के जस्ट राइट साइड में 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी अब कितनी होगी उसे देख सकते हैं, और आपके सैलरी में कितना ग्रोथ होगा और कितना % ग्रोथ होगा उसे भी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं एरियर कैलकुलेशन के बारे में। तो ये जो सीट है इसमें नवंबर 2017 से कैलकुलेट किया गया है, जब से ड्यू है एरियर्स, और कैलकुलेशन के लिए इसमें स्टार्टिंग बेसिक को लिया गया है, और इसमें जो ड्यू डेट है नवंबर 2017 से कैलकुलेट किया गया है। तो इस प्रकार से नवंबर 2017 से अक्टूबर 20 तक 36 मंथ्स का होगा, और जो डीए रेट्स क्वार्टर वाइज जो लगते गए हैं उसको 10th बीपीएस के अकॉर्डिंगली और राइट साइड में 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करके डीए रेट लगाया गया है, और ग्रॉस सैलरी दोनों के हिसाब से निकाल के
जो एरियर का डिफरेंस बनता है सबसे राइट साइड में दिखाया गया है। और इस प्रकार से यदि स्टार्टिंग बेसिक से 36 मंथ्स का एरियर कैलकुलेट करें तो मिनिमम से मिनिमम एक क्लर्क का जो एरियर बनेगा वो है 1,58,370 रुपये। ये ग्रॉस एरियर है। इसमें जो जो डिडक्शंस आपके होने हैं उसके डिडक्शन के बाद आपको नेट एरियर मिलेगा। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंगली मतलब नवंबर 2017 में आपका जो बेसिक था वहाँ से स्टार्ट करके अक्टूबर 2020 तक जो भी बेसिक आपको मिलते आया है उतना उतना आप इनपुट यदि डालेंगे और ठीक उसके राइट साइड में आपको एप्लीकेबल बेसिक यदि इनपुट के तौर पर डालते जाएंगे एग्जैक्टली ठीक वैसे ही जितना मिलना चाहिए तो आपको अपना एक्चुअल एरियर जो है पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार सब स्टाफ का भी एरियर कैलकुलेशन शीट बनाया गया है और इसमें यदि 10th और 11th बीपीएस के अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग बेसिक को डालते हुए नवंबर 2017 से अक्टूबर 2020 तक बनाया जाए तो मिनिमम से मिनिमम एरियर जो एक सब स्टाफ का बनता है वो है 1,27,300 रुपये, जो कि यह ग्रॉस है। और इसमें जो जो भी डिडक्शंस लगने हैं वो डिडक्शन लगेंगे, उसके बाद आपको नेट एरियर मिलेगा। और इस सीट के हिसाब से आप अपना एरियर मतलब स्टेज वाइज बेसिक को चेंज करके आप अपना ग्रॉस एरियर जो है निकाल सकते हैं। और आप में से यदि किसी को इस एक्सेल सीट के सॉफ्ट कॉपीज चाहिए तो मेल के माध्यम से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बैंकिंग टुडे का ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसमें मेल कीजिए तो रिवर्ट करके आपको सॉफ्ट कॉपी मेल कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था सब स्टाफ्स और क्लरिकल के एस्टिमेटेड सैलरी और उनके एरियर्स का कैलकुलेशन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक आपने बैंकिंग टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे सभी वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।